हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले चलिए सबसे पहले हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म वो 3 जून 1884 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को हुआ था। इनकी भाषा हिंदी थी। इन्होंने कविताएं, निबंध, नाटक आदि विधाओं में अपनी रचनाएं कर रखी थी। इनका निधन वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। अब इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह वो है निबंध संग्रह साहित्य सुमन और भट्ट निबंध माला और आत्मनिर्भरता 1893 ईस्वी। इनके द्वारा लिखे गए निबंध है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, रहस्य कथा। इनके द्वारा लिखे गए मौलिक नाटक है दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल आदि। इनके द्वारा अनुवादित नाटक है भट्ट जी ने बंगला तथा संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी किए हैं, जिसमें वेणी संहार, मृच्छकटिक, पद्मावती आदि प्रमुख हैं। और ये भारतेंदु युग के निबंधकार है। और इन्होंने इनके निबंध में इस युग की जो सर्वाधिक सृजनात्मक प्रवृत्ति है वो दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी को बाल्यकालीन अवस्था के बावजूद हिंदी गद्य के सृजनात्मक प्रयोग का प्रारंभिक एवं प्रतिनिधि उदाहरण है। तो इन्होंने बाल्यकाल से भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली थी उसको हिंदी गद्य के रूप में भी प्रयोग किया है। हिंदी निबंध में तत्कालीन हिंदी गद्य की वैचारिक सशक्तता एवं भाषिक विकास को देखा जा सकता है। इस निबंध में भारतेंदु युग के नवजागरण की चेतना अत्यंत व्याप्त है। अब इस निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881 ईस्वी। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इस निबंध में उन्होंने सार्वजनिक, सर्वकालिक एवं सर्व सैद्धांतिक पक्ष को उद्घाटित करते हुए तर्क संगत शैली में इसको प्रतिकाष्ठित किया है। अपनी संरचना, समरसता, संदेश, अर्थ, गौरव, उद्देश्य में साहित्य अपने अपने भाषिक समूहों के संपूर्ण, वैचारिक, भावात्मक, संकलनात्मक। तो उन्होंने साहित्य को अलग अलग रूपों में व्याख्या की है कि संदेश रूप में, तात्पर्य में, अर्थ में क्या वो देखा जाता है, उसके हर रूप को उन्होंने देखा है। तो चलिए अब हम ज़्यादा इस पर बात न करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दोचित रहता है, तब उसकी मुख्य छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो साहित्य मनुष्यों के हृदय का आदर्श है और ये उसकी भावना पे रूपक प्रकट होती है कि उसका उस समय का भाव कैसा है। जब मनुष्य का भाव क्रोध से युक्त होता है तब उसके में अगर वो कुछ लिखता है, कुछ करता है, तो उस समय उसका मुख वो चेहरा उदासीन होता है, गुस्से में होता है या मलिन रहता है। उस समय जो उसकी कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो भी बेसुरी और बेताल ही होती है। वही जब चित्त आनंद की लहर से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरि की तरह फरका करते हैं।
कंठ ध्वनि भी तब वसंत मदमत कोकिला के कंठ रब से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। मनुष्य के संबंध में इस अतुलंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है। तो यहाँ पे कहते हैं जब मन जो है वो प्रसन्नचित रहता है तो आंखें भी हंसी हंसी लगती है, बदन में जो है वो चुस्ती फुर्ती चालाकी सी लगती है, अंग फड़का पड़ता है और बोली से ऐसा लगता है जैसे कि कोकिला और कोयल के समान बोली निकलती है, मीठी और सुहावनी मन को भाने वाली बोली निकलती है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी प्रेम को उच्छ्वास, कभी शोक परितार्जित जनित विदारी करुणा निसम, कभी तो वीरता का गर्व से बाहुबल से दर्प भरा हुआ सिंहनाद, तो कभी भी को भक्ति के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जा सकता है। तो मन में जो है अनेक प्रकार की भावनाएं देखी जा सकती है। कभी तो इसमें शोक, हर्ष, विषाद, खुशी से कभी भयंकर गर्जन, क्रोध, प्रेम, हर तरह के जो है इसमें भाव जो है देखे जा सकते हैं। इसलिए साहित्य जन समूह के चित्त को चित्रपट कहा जाए तो संगत होगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने साहित्य को जो है जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा है। तो यहाँ पे वैसे ही तस्वीर उकरेगी जैसा उस समय का उसका स्वभाव होगा। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल उस समय उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशील के कोम्स के समय आध्यात्मिक भाव हमें प्रस्फुटित होते हैं। आभ्यंतरिक यानी कि जब हम केवल इतिहास पढ़ते हैं तो केवल हमें बाहरी देश का हाल जो है जान पड़ता है, लेकिन जब साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उसका आंतरिक भाव भी जान पड़ता है। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी, बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़े में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। तो वेद बनाने के टाइम में जो लोग थे उस टाइम जो भावनाएं थी वो इस प्रकार की ना थी। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों के आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्री हर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामनी के विभ्रम विलास और लावण्य नीला लहरी में गोते मार मार कर प्रमत्त हुए हैं। प्रातः काल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिमा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। तो उन्होंने जो है किसी प्रकार की कोई कामनी लीला विलास की बात नहीं की। जो सूर्य का प्रकाश सुबह का उन्होंने देखा, उसको देख के सीधे साधे तौर पे उन्होंने इसको उसकी शक्ति समझ के समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कुजन समान कलकल रब से प्रकृति की प्रभात वंदना का सामगान करने लगे। जल भार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य रूप पुलकित पात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। तो उनके लिए जो है हर चीज़ जो है वो ईश्वरीय शक्ति थी और उन्होंने जो है इनकी स्तुति जो है इसी प्रकार से की। अगर पानी का वेग भी उन्होंने तेज देखा तो उसकी भी वो ईश्वरीय शक्ति समझ लेते थे और उनकी स्तुति करते थे। वे ही सब ऋक और शाम की पावन ऋचाएं हो गई। उस समय
अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ भी न था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्त के मलिन नहीं हुआ था। तो उस समय जो है राजनीतिक समस्याएं नहीं थी, राजनीति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता ही कि सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह हो जाता था। किसी को किसी का कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट कुटिल बर्ताव न था। तो अब जो लोगों का व्यवहार एक दूसरे से है वो कुटिल हो गया है, लेकिन पहले जो था वो उस समय ऐसा ना था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट और चुनाचुनी के स्थान नहीं पाया। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला ना था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याघी सदृश लोगों के लिए गलग्रह न थे। तो जो आर्य के समय के जो लोग थे उसमें कृत्रिम भावना, जो भक्ति भावना थी, प्रेम था, जो अब के लोगों में नहीं है। सिंगाई, भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य को एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमार मति बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला ना बने उसका स्वर्ग के राज्य में अधिकार नहीं। हम भी कहते हैं जो सुकुमार चित्त वेद भाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रखकर प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरल मति न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना दुष्कर है। तो यहाँ वो कहते हैं कि एक बार ईसा ने एक बालक को गोद में उठा रखा था और कहा कि जिसका मन जो है वो इस बालक के समान अगर छल रहित हो तो उसको स्वर्ग में भी जगह ना मिले। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि उसका भी जिनको वेद अभ्यासी इस ईश्वर का भय ना हो, प्राकृतिक पदार्थों पर वो मोहित ना हो, बालकों के समान उनकी मति ना हो, उनको स्वर्ग के राज्य में उनको लिए प्रवेश करना दुष्कर है। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो भाव उदय हुए वे ही सब प्रकार एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। जब इन आर्यों की समाज अधिक बढ़ी और लोगों की रीति नीति और वर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबको एकता के सूत्र में बंद रखने के लिए और अपने अपने गुण कर्मों से लोग चल विचल सामाजिक नियमों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, इसलिए स्मृतियों को साहित्य का जन्म हुआ। मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बनाए। विविध प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का जो है इन्होंने सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उसमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती थी। तो धीरे धीरे जो है वो साहित्य का रूप जो है वो बदलता गया था। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब से संस्कृत के दो खंड होते चले गए जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे थे और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते थे, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई थी और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो
वार्धक्य भाव से पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुल श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता कूट कूट विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण था। उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। यहाँ उन्होंने रामायण और महाभारत के बीच के अंतर बताए हैं कि क्या क्या उस समय से बदलाव आ गया। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों में हृदयगत भाव में कितना सुंदर अंतर हो गया। रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत पर आप आनंद निर्भर चित्त होकर वनवासी हुए। वही महाभारत में दो भाई इस बात के लिए कलह कर संदिग्ध हुए कितने में सुई अग्रभाग ढक जाए, इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। तो यहाँ वो कहते हैं कि रामायण में जहाँ एक दिखाया गया कि दोनों भाई आपस में कहते हैं कि तुम राज्य ले लो तो तुम राज्य ले लो, वहीं महाभारत में दो भाई जो है इसी बात के लिए जो है लड़ाई करते गए। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कवि कुल गुरु वाल्मीकि और व्यास थे। पृथ्वी के और देशों में इनके समान न था, इनसे बढ़कर कवि नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यूनान में होमर, रूम देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृत्त वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं पढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष वर्ण की दर्प की मानो सजीव प्रकृति थे। वे प्रीति और संभाव के महानीच खाती चांडाल तक को गले लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शस्त्र को भी तृण के बराबर भी नहीं समझा। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ ही साथ मानुष प्रवृत्ति के परिवर्तन में भी बहुत असर पैदा करती है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझकर अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत इसी बात पे है। शत्रु प्रहार, निज कार्य, निमित्त, व्यास में, महाभारत में जो जो उपदेश दिए गए हैं और राजनीति की काट क्यों जैसी दिखाई देती है, उसे सुन विस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति में मर्म कुशल राजपूतों की अकिल भी चढ़ने जाती होगी। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन का प्रवश भारतवर्ष उस समय कहाँ उद्गार, संवेदना आदि विमुख था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे और सत्यवादी थे, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य के समय से खुल गई। महाभारत के उपरांत भारत और ही हो गया। उसकी दशा परिवर्तन के साथ ही इसके साहित्य में भी जो है बड़ा परिवर्तन हो गया। तो इसके उपरांत जो है बौद्धों पर जोर हुआ। ये वेद ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत को बिगाड़कर प्राकृतिक भाषा जारी कर दी। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण था, या राजा की भाषा संस्कृत रखी गई। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची और शौरचैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैचाशी आदि अनेक भेद हुए। इसमें बहुत से साहित्य ग्रंथ बने। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति हुई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत में ही है। तो उसके बाद जो है इन्होंने ये बताया कि संस्कृत भाषा के बाद जो है प्राकृत भाषा का जो है प्रारंभ हो गया। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से अधिक बढ़ते गए। साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति युक्ति के मुकाबले वेद, भद्दा और रूखा साहित्य अत्यधिक फीका मालूम होने लगा।
कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति भारवी श्रीहस बाण की एक एक छटा पर वेद उम्दा से उम्दा सूक्त जिसमें साहित्य की भारी कारीगरी दिखलाई देती है, निछावर है। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का अगस्टन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना था अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गई। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर, भवभूति कई एक उत्तम कवि आराधिपति भोजराज के समय तक और इसके उपरांत पंडित जगन्नाथ पंडित राज तक बराबर होते गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदस कहलाते थे और वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए हैं। और वेदों के बाद जो है बौद्धों के टाइम में प्राकृत भाषा का हुआ था। उसके उपरांत पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण, उपपुराण, संहिताएं जो है वो रची गई। थोड़े से ऐसे लोग जो अपने स्मार्थ मानते हैं उनमें तो अलबत्ता अधिकांश तो हमारे विद्यमान छिन्न भिन्न दशा जिसके कारण हजार हजार चेष्टा जातियाँ हमारे में आती है, सब पुराण की ही कृपा है। तो उसके बाद जो है वो पुराण का जो है आरंभ हो गया। पुराणों की साहित्य से एक बड़ा लाभ हुआ कि वेद के समय बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों जिनके नाम लेने से हम घृणा उठाते हैं और उन सब महाघोर हिंसाओं को बौद्धों की सुविधा हुई। यहाँ पे बौद्धों के आगमन से जो निसंदेह तांत्रिकों की कृपा ना होती तो हिंदुस्तान ऐसे जल्द ना डूबता। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्दी पतित हो जाता है। यह जो किसी स्मृतिकार का मत है हमें भी कुछ कुछ संयुक्तिक मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्टित किया गया। हम ऊपर लिखा है कि हिंदू जाति में कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तंत्रों ने उसे बहुत ही अधिक पुष्ट किया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन इत्यादि अनेक जुदे जुदे फिरके हो गए जिनमें इतना दृढ़ विरोध होना कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के स्वादार ना हुए। जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय ना रही तो मसल चरितार्थ हुई। एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते गए। अब नए नए धर्म और मत जो है वो आ गए। ये टुकड़े जितना वैष्णवों से अधिक था उतना शैव शाक्तों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासकों से लड़ते थे और कृष्ण के उपासक राम उपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो धर्म के नाम पे जो है इनका अलग अलग बात हो गई कि अलग अलग हो गए। प्राकृत के उपरांत हमारे देश साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की कविता में किसी कदर कुछ थोड़ा रस है, पर पृथ्वीराज रासो में तारीफ के लायक कौन सी बात है, यह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। तो पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति जो है इन्होंने रायसा से मतांतर के साथ ही हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादि भाषाएं जो है वो हमारी भाषाओं से जुड़ गई। इन एकदशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी महाकठोर और कर्णकटु है। पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। इनमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रज भाषा बुंदेलखंडी, वैसावाड़ी, भोजपुरी इत्यादि इसके कई अनेक भेद हैं। ब्रज भाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस नहीं आ सकता। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंडी की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है। वैसवाड़े की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है।
दूसरी भाषा जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत कम है। सिवाय एक प्रेम सागर ही दरिद्र रचना है कि इसमें कुछ भी नहीं है जिसे एक इसमें हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करते हैं। दूसरे, उर्दू इसकी ऐसी रीढ़ मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना की अत्यधिक कहीं और नहीं मिलती। प्रसंग प्राप्त अब हमें उर्दू के साहित्य का समालोचना का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया है। अब इसमें यही समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना हम फिर कभी करेंगे। तो यहाँ उन्होंने साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यहाँ उन्होंने अलग अलग भाषाओं के विकास के बारे में बताया गया कि कैसे कौन सी भाषाओं का विकास होता चला गया और किस रूप से वो किस रूप में परिवर्तित होता चला आया है। इसी का वर्णन जो है उन्होंने इस में किया है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।